अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम ने सड़कों पर किया एहतजाज। बरहम आवाम ने अपने मकानों को छोड़ने से किया इनकार। क्या यही है अवामी हुक्मरानी? रेवंत रेड्डी से पूछा सवाल। मलकपेट से मजलिसी एमएलए अहमद बलाला ने मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम से की मुलाकात। तमाम खानदानों की तफसीलात जमा करने के बाद आगे की कार्रवाई का आवाम को दिलाया यकीन। बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने हाइड्रा को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा, क्या ये आपके दादा की जागीर है जो आप गरीबों के घरों को मुनहदिम कर रहे हैं? बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी से किया सवाल। 2000 किलोमीटर गंगा नदी की सफाई पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है तो 55 किलोमीटर मूसा नदी की खूबसूरती पर 1,50,000 करोड़ रुपए का तखमीना खर्च क्यों और कैसे? रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की रिहायशगाह और दफातर पर ईडी के छापे। जराये के मुताबिक कस्टम ड्यूटी चोरी केस के सिलसिले में 16 टीमों ने हैदराबाद, खम्मम और दीगर इलाकों में बैक वक्त ली तलाशी। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में मूसा नदी कैचमेंट इलाकों में महकमे रेवेन्यू के सर्वे और मकानात को निशानजद किए जाने के बाद आज दूसरे दिन भी अवाम में बेचैनी और फिक्र देखी गई। मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की अवाम ने हाइड्रा के जरिए अपने मकानात को बुलडोज किए जाने के खिलाफ आज लंगर हाउस से रिंग रोड तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और नौजवानों की कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए सीएम डाउन डाउन के नारे लगाए। इस एहतजाज की वजह से रिंग रोड पिलर नंबर 100 के पास सड़क की दोनों जानिब ट्रैफिक में खलल पड़ा। एहतजाजी खवातीन और मर्दों का कहना था कि शहर को लंदन की तरह बनाने का दावा करने वाले सीएम खुद लंदन चले जाएं। हुकूमत को चाहिए कि पहले सड़कें और बुनियादी सहूलतें ठीक करे, बाद में नदी की खूबसूरती पर तवज्जो दें। मुतासिरा अवाम का कहना है कि उन्होंने तिनका जोड़कर अपना घर बनाया है और वो सालों से अपने घरों में मुकीम हैं। अचानक हाइड्रा के नाम पर उन्हें घरों से बेघर कर देना कहाँ का इंसाफ है? किसी का 100 गज तो किसी का 150 गज का मकान है और एक मकान में एक खानदान की 2 से 3 फैमिलीज रहती हैं। डबल बेडरूम देने से क्या होगा? मुतासिरा आवाम ने कहा है कि ना उन्हें डबल बेडरूम चाहिए, ना ही वो अपने घरों को छोड़कर कहीं जाएंगे। लंदन ब्रिज देख के आके यहाँ लंदन ला रहे कहीं को, आप ही वहाँ चले जाओ। पूरे घर तबाह करके यहाँ पर लंदन ब्रिज जाने की क्या जरूरत है? आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ सेटल हो जाओ। इतना पसंद आ जा रहा तो घर छोड़ के चले जाओ। 220 का घर दे देना कहते इनको, इन्होंने डबल बेडरूम देते कहते कैसा रहना, कैसा जगह। 16 साल हो गया यही रहते हैं किनारे पे। 111 का पिलर करने रहते नीचे डॉल में, गौसिया मस्जिद के पीछे रहते हैं हम लोग। నేను మీతో మనవి చేయడం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్లానింగ్
పేదవాళ్ళే కాదు, ముందు ఉన్న వాళ్ళే అందరి డిమాలిష్ చేసిన తర్వాత పేదవాళ్ళకి ఎక్కడన్నా చూపించి చేసినాక వాళ్ళ ఇండ్లది ఎట్లా కొన్నారు ఏం కొన్నారు దానిదంతా వెరిఫికేషన్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరి భూములు పోతున్నాయో వాళ్ళకి భూములు ఇవ్వాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏంది ఉందంటే వాళ్ళకి ఎక్కడన్నా చూపెట్టండి, మీరు చూపెట్టిన తర్వాత తీయండి. మేము హైడ్రాకు వ్యతిరేకం కాదు, హైడ్రా మాకు కూడా కావాల్సిందే ఉన్నది, కానీ నా ఇల్లు కూడా ఉంది. కానీ హైడ్రాలో ఇట్లా కూర్చేయాలంటే ఇది అన్యాయము. నేను కోరేది ఒకటే, మాకెక్కడన్నా చూపెట్టండి, చూపెట్టిన తర్వాత మీరు తీసుకోండి. कुछ भी नहीं बोले हमारे को आज तक गवर्नमेंट आके इतना हो गया, एक भी चीज पे उतना रूल पे फॉलो नहीं करे। जितने भी उल्ला वादे कर रहे थे एक भी वादा पूरा नहीं करे, उल्टा वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन लोग सुकून देते बोले इन लोग हमको जॉब कर रहे हैं, हम लोग टैक्स भी भर रहे जॉब कर रहे हैं। इन लोग हमारे को जो है सहूलत देते बोले, सहूलत नहीं, इन लोग हमारे को उल्टा और परेशान करते हैं। हर चीज के पेपर आए, टैक्स क्लियर करे तो भी पेपर आए, उसके बाद कैसा इलीगल जमीन होती है। आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो आप बच्चों के एजुकेशन पे करिए। बस फ्री करे, उससे ऑटो वालों को दूसरे लोगों को नुकसान हो गया, ठीक है। एक को सहूलत दिया, दूसरों को नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ऐसी चलाना, किसी को तकलीफ नहीं होना। कारोबार की कितनी परेशानी है, लोग बेरोजगार घरों में बैठे हुए, डिग्रियां हाथ में लेके। वो डेवलपमेंट करो, मदद करिए गरीबों को। आप हर जगह मदद करते, आप हमारे पास भी मदद करिए। गरीबों के घर मत तोड़िए। हम टैक्स बन रहे, जमीना खरीद के लाए, हम लोग जमीना खरीद के घर बनाए। हम जो है ना टैक्सा बने, रजिस्ट्रिया करे, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाना हम लोग। आप ऐसा कहीं को कर रहे, आप जो है ना इलीगल कनेक्शन नहीं है हमारे पेपर जमीना खरीदो जो बेचे से वाला पे आप बेचे लियो। हमारे बेडरूम नहीं होना, डबल बेडरूम नहीं होना, हमारे घर बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस के सामने किशनबाग, असद बाबा नगर, नंदी मुसलाईगुड़ा और दीगर मूसा नदी के कैचमेंट इलाकों में मुकीम आवाम ने हाइड्रा के खिलाफ एहतजाज किया। हुकाम की जानिब से मकानों को निशानजद किए जाने और उन्हें मुनदिम करने से मुतालिक नोटिस से परेशान आवाम ने सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और सालों से मुकीम अपने मकानों को मुनदिम किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा हाइड्रा के अहदेदारों की जानिब से मूसा नदी के किनारे वाक़ बस्तियों में मकानात की मार्किंग किए जाने पर मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरा अवाम घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। आज जुमे को मूसा नदी के कैचमेंट इलाके पेटला बुरुज फूलबाग के मर्दो खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद ने हाथों में काली झंडियां थामे रियासत की कांग्रेस हुकूमत और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। अपने आशियानों के उजड़ने की खबर से परेशान अवाम ने सीएम रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और नारे लगाए। मुतासरा अवाम का कहना है कि यहाँ सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं और सभी के पास अपने मकानात के दस्तावेजात मौजूद हैं। इतने सालों से कभी उनके घरों में मूसा नदी से पानी दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो उनके घरों की तरफ ना देखें और हाइड्रा की कार्रवाई को फौरी मुस्तरद कर दें। रेवंत रेड्डी को
డెవలప్మెంట్ కాదు, పేద ప్రజలను అందరినీ ఇట్లా కష్టపెట్టి డెవలప్మెంట్ చేయడం సరికాదని ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ రేవంత్ రెడ్డి यहाँ पे पूरे मठ बाबा बेरदास जी का गुरुद्वारा है, चर्च है और मस्जिद है, हनुमान मंदिर है, जो सब चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर रहने के बाद में यहाँ पे कम से कम 700-800 साल से सब पूरी पब्लिक रही है यहाँ पे। 4 जमात के लोग पूरे यहाँ पे मौजूद। सब रहने के बाद में रेवंत रेड्डी की तरफ से ये जो कुछ हाइड्रा बोल कुछ करके मार्किंग करके जा रहे, घर तोड़ने को आते बोल रहे, पूरी पब्लिक पूरी परेशान है। जब तक केसीआर की गवर्नमेंट थी ये कुछ नहीं हुआ, ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आने की वजह से ये पूरे प्रॉब्लम आ रहे सबको। तो 700-800 साल से 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी रनिंग चल रही है अभी, 7वीं 8वीं पीढ़ी रनिंग चल रही है अभी। यहाँ पे 150 से 200 घर है यहाँ पे अभी। 150 से 200 घर को मार्किंग करके आ रहे, परेशान कर रहे, तोड़ देते कोई खाना नहीं खा रहे, कोई सो रहे नहीं, बूढ़े लोग परेशान है, हर कोई बुजुर्ग परेशान है, हर कोई परेशान है यहाँ पर। गवर्नमेंट के पास 54 तक ईयर कार्ड। ये बताओ ये निजाम का है, ये निजाम से मिला, निजाम से मिला उसके बाद में आप सर्वे करके आप पूरी पब्लिक पूरा सर्वे गलत है उनका। डालो वोट डालो, खाने को परेशान, आप कोई वोट डालने को मांगने नहीं आना यहाँ। कैसा हमारी बचपन की मेहनत की कमाई से हम जमीन खरीदे, बनाने को घर बनाने को हम करने पैसा नहीं तो घर नहीं बना तक हम लोग। हम किराए के मकान में रहने वाले, क्या करना, कहाँ जाना हम अब घर छोड़ के, हमारी जमीन छोड़ के जाना का, हमारे पास पूरा पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। इलीगल है तो प्रॉपर्टी के जब रजिस्ट्री करे तुम, लाइट का मीटर क्यों देते, रजिस्ट्री क्यों करे तुम, बना घर नया, कैसा रहना हम लोग, बताओ तुम लोग। नहीं ये गुजारिश है, यहाँ पे आवाम बहुत रहती है और सबके घर ऐसा जो सब काम धंधे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ घर तोड़ेंगे, 2 बेडरूम का रूम देंगे बोले तो इतने छोटे रूम में कैसा रहेंगे। चाहिए ही नहीं, हमें वो चाहिए ही नहीं, वो फैमिली का हमारे को चाहिए ही नहीं, वो हमको चाहिए भी नहीं। अगर हमको कुछ चीज नहीं चाहिए, अगर कोई अंदर गली में आएंगे ना, फिर हम लोग उनको मार के पीट के बाहर निकल ना, उसके जिम्मेदार ना हमारी आवाम रहेंगी ना कोई रहेगा, वो सब जिम्मेदार रेवंत रेड्डी सर रहेंगे। सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि हमको सीट पे बिठाए, उन्हें सीट पे बैठ के नहीं, उन्हें खाली तो हुकूमत है, हम नहीं है तो हुकूमत नहीं है, गरीबों की बदला ले रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों की बदला हमारे से हुकूमत है, हम हुकूमत से नहीं है। और रेवंत रेड्डी सर को हम लोग सीट पे बिठाए, उन्होंने हमको सीट पे नहीं बिठाए और उनको इलेक्शन में वोट दे के बिठाना सबसे बड़ी गलती हमारी आवाम की थी। समझ में आया, उनको जिस तरीके से ऊपर सीढ़ियां चढ़ा के बिठाना, उस तरीके से हम उनको नीचे भी उतार सकते इंशाल्लाह। उसी सही फैसला न लिए तो रेवंत रेड्डी सर की धमकी तो भी समझिए आवाम की तरफ से, या गुजारिश से भी समझिए। हल्के असम्बली मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA अहमद बलाला ने आज जुमे को चादरघाट मूसा नदी कैचमेंट इलाकों का दौरा करते हुए परेशान अवाम से मुलाकात की। यहाँ पे 50 जनों को फोन आया जिसमें से 18 जने राजी हो गए। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ पहले लिस्ट ले लेंगे, इसके बाद यागुड़े में भी खड़ा है, एक लेके लिस्ट ले लेके उसके बाद बैठ के पहले ये नंबर तो मालूम होना, ये घरा 121 है, फैमिलीज कितने हैं नहीं मालूम, पहले वो आ जाए तो सीधा सीधा पिक्चर सामने। एक बिल्डिंग है उसके अंदर 4 जने रह रही, एक बिल्डिंग तोड़ के 4 जने रहने वाले, 4 फैमिलियां रहने वाले, एक घर देंगे तो कैसा मसला हो रहा है। ये मेरे कहने डेटा आ जान दो, अगर फोन आया तो बोलो हम पूरा डेटा एंट्री करें, मेरे साहब से बात करेंगे।
तेलंगाना बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने हाइड्रा के नाम पर मूसा नदी कैचमेंट इलाकों में रचे जा रहे ड्रामे के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अलवाल का दौरा करते हुए यहां 7 दहाइयों से मुकीम लोगों को नोटिस जारी करने और उनके मकानात को हुकाम की जानिब से निशानजद किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरा अवाम को तयक़ुन दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मुतासिरा अवाम से कहा कि नोटिसों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या ये आपके दादा की जागीर है जो आप गरीबों के घरों को मुनादिम कर देंगे। పేదలకు మాత్రం నిలబడి నీడ లేకుండా చేయడానికి ఇలా కట్టుకున్న వీళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చి మెర్సిలెస్ గా అంటే మానవత్వం కూడా లేకుండా హైడ్రా లాంటి అధికారులు పంపించి ఇల్లు కూలగొట్టి వాళ్ళ బతుకులలో మట్టి కొట్టే దుర్మార్గానికి ఒడిగడుతుంది రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్. ఇవాళ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ గీ ఒడ్డరులు గీ దళిత బిడ్డలు గీ గిరిజన బిడ్డలు 100 ఏళ్ల క్రితం చాలా దిక్కుల మనమేం నల్ల చెరువు కడిగి పోయించాం. మహబూబ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా హైన్ టు మౌత్ రెక్కాడితే కానీ డొక్కనిండిన వాళ్ళు కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటుంటే కనీసం సామాన్ తీసుకోవడానికి కూడా తీసుకుందామంటే కూడా 2 గంటలు టైం ఇవ్వకుండా దౌర్జన్యం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసే వాళ్ళకు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ 3 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, వార్డు మెంబర్లు వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామాలలో అభివృద్ధి చేస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి పైసలు లేవు. ఇవాళ ఇక్కడ చిన్న కాంట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వడానికి లేవు. बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने हाइड्रा की कार्रवाई को लेकर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी मूसा नदी पर तामीरात जारी रखी हुई है और उसी वक्त हुकाम हैदर शाह कोट गांव में गरीबों के मकानात को एफटीएल और बफर जोन में होने की बात करते हुए निशानजद कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सरकारी एहलकारों के हाथ गर्म कर दिए थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया, जबकि गरीबों के घरों पर मार्किंग की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि साल 2022 में बीआरएस हुकूमत ने आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को इजाजत दी थी, लेकिन बाद में इजाजत को रोक दिया गया था और जब रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत आई तो आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को दोबारा वहां इमारत तामीर करने की इजाजत दी गई। ఇది జాగ్రత్తగా వినాలా. 2400 కిలోమీటర్ పొడవున్న ప్రాజెక్ట్, 2400 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ప్రాజెక్ట్ విస్తీర్ణం నమామే గంగే ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో. దీనికి అయిన ఖర్చు ఎంత తెలుసా? 40,000 కోట్లు. 2400 కిలోమీటర్ నమామే గంగేకి అయిన ఖర్చు 40,000 కోట్ల రూపాయలు. మూసీ నది అక్కడ గండిపేట నుంచి వీళ్ళు చెప్తున్న నాగోల్ ఎండ్ వరకు దీని విస్తీర్ణం 55 కిలోమీటర్లు. దీనికి అయ్యే ఖర్చు 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు. 2400 కిలోమీటర్లకి 40,000 కోట్లయితే 55 కిలోమీటర్లకి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఇది మీకెట్లా తెలుసు అంటారు. వాళ్ళు నోటు మాటకు చెప్తున్నారు, ఒకసారి 50,000 కోట్లు, ఒకసారి 75,000 కోట్లు, ఒకసారి 1,50,000 కోట్లు. మీకెట్లా తెలిసింది ఇది గ్యారంటీ 1,50,000 కోట్లు అంటే? ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా డిపిఆర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది ఆ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూలో 1% ఉండాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,500 కోట్లతో 1,500 crores-తోని డిపిఆర్ కాల్ఫర్ చేసింది మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ కోసం. बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि अगर 2,400 किलोमीटर गंगा नदी की सफाई पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं तो उस्मान सागर गंडीपेट से नागोल तक 55 किलोमीटर मूसा नदी की खूबसूरती पर 1,50,000 करोड़ रुपए का तखमीना खर्च क्यों और कैसे? ఇంకో విషయం చెప్తే మీరందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ దేశంలో ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన అతిపెద్ద రివర్ ఫ్రంట్ ప్రోగ్రామే కానీ, రివర్ రిజ్యువినేషన్ ప్రోగ్రామే కానివ్వండి, అది ప్రధాన్ మంత్రి గారు ఉత్తరప్రదేశ్లో తీసుకున్న వంటి నమామే గంగే ప్రోగ్రామ్. ఇది జాగ్రత్తగా వినాలా. 2,400 కిలోమీటర్ పొడవున్న ప్రాజెక్ట్, 2,400 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ప్రాజెక్ట్ విస్తీర్ణం నమామే గంగే ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో. దీనికి అయిన ఖర్చు ఎంత తెలుసా? 40,000 కోట్లు. 2,400 కిలోమీటర్ నమామే గంగేకి అయిన ఖర్చు 40,000 కోట్ల రూపాయలు.
మూసీ నది అక్కడ గండిపేట నుంచి వీళ్ళు చెప్తున్న నాగోల్ ఎండ్ వరకు దీని విస్తీర్ణం 55 కిలోమీటర్లు. దీనికి అయ్యే ఖర్చు 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు. ప్రపంచంలో ఏంటన్నా చూస్తామా 1,500 కోట్లు ఒక డిపిఆర్కి? నాకు తెలిసి పెద్ద పెద్ద ఆయిల్ రిగ్ కంపెనీసు అరామ్కోయే కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే పవర్ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ చైనాలో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఈ మాత్రంలో డబ్బులు డిపిఆర్కి ఖర్చు పెట్టరు. 1,500 కోట్ల రూపాయలు డిపిఆర్ ఖర్చు పెట్టిందంటే దానికి 100% వేస్తే 1,50,000 కోట్లు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद के मोहल्ले खानापुर, बिकलगुड़ा और कौलीपुरा में मुकामी इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे सर्वे पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए ओहदेदारों को सर्वे करने से रोक दिया। मुकामी अवाम का कहना था कि वो पिछले 30 या 40 सालों से मज़कूरा इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। ताहम अचानक ओहदेदारों की जानिब से सर्वे करते हुए मकानात पर निशानात डाले जाना तशवीश की बात है। बताया गया है कि आला ओहदेदारान की हिदायत पर गुज़िश्ता 2 दिनों से खानापुर तालाब का सर्वे बल्दिया, रेवेन्यू और आबपाशी के हुक्काम मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। ताहम आज जुमे को मोहल्ला खानापुर में इन ओहदेदारान को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की रिहायशगाह और दफातर पर छापे मारे। जराये के मुताबिक कस्टम ड्यूटी चोरी केस के सिलसिले में ईडी की 16 टीमों ने हैदराबाद, खम्मम और दीगर इलाकों में बैक वक्त छापों में हिस्सा लिया। वाज़े हो कि इससे पहले ईडी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल पोंगुलेटी की रिहायशगाह पर छापा मारा था। 3 नवंबर को ईडी और आईटी हुकाम ने खम्मम शहर में उनकी रिहायशगाह और हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स में वाक़े उनके घर की तलाशी ली थी। इसी तरह बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर राघवा प्राइड में भी तलाशी ली गई। हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा नटराज नगर इलाके में वाक़े मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा में फैज़ान चिश्तिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अज़ीमुश्शान मिलाद कॉन्फ्रेंस 29 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे ता रात 9 बजे मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शेखुल इस्लाम डॉक्टर सैयद महानद अल खादरी बगदाद शरीफ शिरकत करते हुए खिताब फरमाएंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम भी रहेगा। फैज़ान चिश्तिया के बानी मौलाना मेहताब चिश्ती ने मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई और उम्मत मुस्लिमा से शिरकत करते हुए इस्तिफादे की दरख्वास्त की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फैज़ान चिश्तिया हैदराबाद दक्कन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अज़ीमुश्शान फ़ख़ीदुल मिसाल मिलाद कॉन्फ्रेंस 29 सितंबर बरोज़ इतवार 11 बजे दिन से बाद नमाज इशा तक मस्जिद अक्सा नटराज नगर टप्पा चबूतरा में मुनक़्क़िद होगी, जिसको मुमताज़ उलमा इकराम बयान फरमाएंगे। नामों से रिसालत के हवाले से, इज़्मत मुस्तफ़ा शान रसूल के हवाले से उलमा इकराम के खिताबात होंगे
और आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम की अजीम मशहूर व मारूफ रूहानी इल्मी शख्सियत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद महमद अल क़ादरी साहब क़िबला बगदाद शरीफ इराक़ खुसूसी तौर पर जो शिरकत फरमाएंगे और खिताब फरमाएंगे। तमामी बिरादरान इस्लाम से ख्वाहिश की जाती है मैं मुताल्लिक़ीन के ज़रूर ज़रूर इस अजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म रहेगा और तमाम शुरका के लिए ज़ोहराना और इशाया का भी एहतमाम रहेगा। तमामी हज़रात से ख्वाहिश है कि कसीर तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को रियासती वक्फ बोर्ड ने मुनासिब पंचनामा और पुलिस की मदद के तहत आशुर खाना शहजादा कासिम का चार्ज मुतवल्ली सैयद अली जाफरी को सौंप दिया है। इस सिलसिले में मुतवल्ली सैयद अली जाफरी ने एक बयान जारी करते हुए मजलिसी क़यादत और वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। मैं सैयद अली जाफरी मुतवल्ली आशुर खाना शहजादे कासिम कुन्नामुड़गू विलेज बीबी नगर मंडल यादाद्री डिस्ट्रिक्ट ने आज जो है 26 सितंबर 2024 शाम के 5 बजे वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स की ज़ेरे निगरानी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी आज मुझे आशुर खाने का चार्ज वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर जनाब हयूम खान साहब और उनकी टीम और हमारे बीबी नगर पुलिस स्टेशन MRO बीबी नगर और दीगर अमला के ऑफिसर्स के साथ मिलकर मुझे आज आशुर खाने का चार्ज दे दिया गया है। मैंने इस आशुर खाने का कब्ज़ा ले लिया है। इंशाल्लाह आशुर खाना जल्द अज जल्द मोमिनीन के लिए ज़ियारत के लिए मजालिस जश्न के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक तवील कोर्ट कचहरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ इस आशुर खाने के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हबीब मिल्लत का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस्मतुल्लाह साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड का। मैं हमारे शिया रुकन वक्फ बोर्ड जनाब निसार हुसैन हैदर का क़िबला का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मसले को आफ्टर ड्यू इंक्वायरी जो है मेरे हक़ में वक्फ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके मुझे अपॉइंट किया। मैं इसके साथ साथ जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी और जनाब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी इस लीगल मसले में वक्फ बोर्ड से 12 रिप्रेजेंटेशन के वो हाई कोर्ट के ऑर्डर WP नंबर 786 ऑफ 2024 को इम्प्लीमेंट करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का एक खास इजलास मसनून रिश्ते आमने सामने प्रोग्राम 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे पैरामाउंट पैलेस फंक्शन हॉल पिलर नंबर 212 में मुनक्किद होगा। इस जीवन में आज जुमे को मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मुंतज़मीन ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह माशरा कमेटी के तहत मसनून निकाह तहरीक हमारे शहर हैदराबाद में चल रही है और उसका प्रोग्राम 13 अक्टूबर को फंक्शन पैलेस पिलर नंबर राजेंद्र नगर सुबह 10 बजे ता 5 बजे तमाम नाजरीन से और सामाईन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अगर कामयाब हो जाएगा तो हमारे माशरे के अंदर गैर मामूली सालेह तब्दीली आएगी। निकाह अगर मसनून तरीक़े पर होने लगे और खुराफात और रसूमात से जो है पाक हो जाए तो उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह का बहुत बड़ा सामान होगा। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया दिनों आसिफाबाद के जैनूर में पेश आए फिरकावाराना वाक़े की मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अशरार की जानिब से मदारिस व मसाजिद की बेहुरमती को लेकर आदिलाबाद में आज बाद नमाज जुमा कुल जमाती सियासी और मजहबी कायदीन की जानिब से एक पुरअमन रैली का मंसूबा बनाया गया था। ताहम पुलिस की जानिब से इस रैली की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान एहतियाती तौर पर पुलिस की भारी जमीयत को मजहबी मकामात के सामने और मैदान ईदगाह भक्तापुर में तैनात कर दिया गया था। इस मौके पर जिले SP गौस आलम ने बाद नमाज जुमा मैदान ईदगाह भक्तापुर पहुँचकर मुसलमानों से मुलाकात की और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से पेश करदा तहरीरी याददाश्त पर मुनासिब कार्रवाई का तयख्खुन दिया।
अगर किसी कम्युनिटी के अंदर होता था तो ये बहुत बड़ा एक बैलेंस बना देते थे, उसको बहुत बड़ा एक इशू बना देते थे। लेकिन मुसलमान अपने गम और गुस्से का इजहार करने के बजाय सब्र का मुजाहरा करते हुए हुकूमत पे और आम लोगों के इंतजामिया पर एक एतमाद जाहिर करा कि ये लोग कार्रवाई करके वो लोगों को सामने लाएंगे और उनको तफसीर किरदार तक पहुँचाएंगे, उनके अंजाम तक उनको पहुँचाएंगे। सर यहाँ पे आज आदिलाबाद टाउन में पीसफुली फ्राइडे प्रेयर्स कंडक्ट किया गया। एक रैली का प्लान था पर यहाँ के कम्युनिटी लीडर्स को कन्विंस करके हमने रैली फॉलो अप कर दी। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ग्रीवेंसेस हैं वो दिया है वो मैं आगे गवर्नमेंट को फॉलो करूँगा। तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के और टाउन के जनता से ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं मेरे नोटिस में लाइए, मेरे लेवल पे सॉल्व करके मैं करूँगा, तो आगे गवर्नमेंट को फॉलो करूँगा। और इस टाइप का सडन प्रोटेस्ट या रैली या प्लान करेंगे तो लॉ ऑर्डर इशू हो सकता है। कुछ भी ऐसा कुछ प्लान दिया तो एडवांस में मुझे पुलिस से परमिशन लेने के लिए अप्लाई किया तो हम लोग कंडीशन डाल के परमिशन भी देंगे। बट सडन ऐसे रैली से लॉ ऑर्डर इशू हो सकता है, इसके लिए रिक्वेस्ट करके मैंने आज रैली फॉलो अप करवाई। और यहाँ मेरी इज्जत रखते हुए यहाँ पे जो मुस्लिम एल्डर्स हैं उन्होंने भी बात मानी, रैली फॉलो अप कर और पीसफुली आज नमाज हो गई। थैंक यू। वरंगल शहर के मंडी बाजार में टास्क फोर्स पुलिस और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने एक इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारते हुए 8 लाख रुपए मालियत की एक्सपायर्ड बेकरी रॉ मटेरियल जब्त कर ली, जो फरोख्त के लिए रखी गई थी। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में टास्क फोर्स सीआई रवि कुमार रंजीत, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और दीगर ने हिस्सा लिया। శ్రీ అంబర్ కిషోర్ జా సార్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మేము వివిధ రకాల టాస్కుల్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ సంతోష్ కుమార్ ఎంటర్ప్రైజ్ పై మేము వచ్చి రైడ్స్ చేయగా ఇక్కడ దాదాపు 8 లక్షల రూపాయల విలువ చేసేటువంటి బేకరీలో వాడేటువంటి వివిధ రకాల ఐటమ్స్ దాదాపు 196 ఐటమ్స్ 8 lakhs వర్త్ ఉన్నటువంటి బేకరీలో ఉపయోగించేటువంటి మైదా కానీ పేస్ట్రీస్ కానీ ఇందులో వాడేటువంటి సాసులు కానీ ఇంకా రకరకాల ఈ చిల్లీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే బేకరీలో వాడే ఫుడ్ ఐటమ్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి అన్ని రా మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి మెటీరియల్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. వాటిని పబ్లిక్ తింటే చాలా అనారోగ్యానికి గురై వాళ్ళ హెల్త్ కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మా గౌరవ సిపి గారు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ కల్తీ పైన కూడా మేము దాడులో భాగంగా ఈరోజు ఈ సంతోష్ కుమార్ ఎంటర్ప్రైజ్లో దాడి చేయగా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళతో కూడా కలిసి మేము చూడగా దాదాపు 8 lakhs వర్త్ చేసే ప్రాపర్టీ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి వివిధ రకాల నాశనమైన వస్తువులు అన్నీ లభ్యం కావడం జరిగింది. వీటన్నిటిని ఇంతజారుగా పోలీసు వారికి అప్పగించి తదుపరి చర్య కోసం వాళ్ళకు गाजीपेट रेलवे स्टेशन के इलाके में लायंस क्लब हनमकोंडा रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में आरपीएफ के जवान, कारोबारी अफराद, मुकामी पुलिस व दीगर ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर आरपीएफ के सर्कल इंस्पेक्टर एम संजीवा राव ने कहा कि मुआशरे में हर एक की जिम्मेदारी है कि वो खून का अतिया दे, क्योंकि खून का अतिया दूसरों की जिंदगी के लिए अतिया है। వాళ్ళందరికీ అభినందనీయం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చేయడము, ఎంత చక్కటి అవసరం ఉన్న పేషెంట్కి, చనిపోయే పేషెంట్ ఉంటాడు, ఆ టైంలో బ్లడ్ అంజనా అంటే ఆయన ఒక ప్రాణం మనం సేవింగ్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా. ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు మరియు జీరా క్లబ్ వాళ్ళు, శ్రీవాణి గారు ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ముందుకు వచ్చి చేయాలన్న కుతూహలంతో మొన్న కూడా ఆమె 45 మందికి బ్లడ్ డొనేషన్ వాళ్ళు తీసుకొని పంపించింది. ఇంత మంచి ఆమె అవకాశము ఆమె దొరుకుతుంది, మళ్ళీ ఆమె కష్టపడి చేస్తుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది. ఎంతమంది చనిపోయే వాళ్ళకు ఎంత బతికించడం అంటే ఆమె కూడా ఇది రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళది చేస్తుంది, హాస్పిటల్ చేసిన వాళ్ళు ఇంతమంది చేస్తున్నారంటే అందరికీ శుభాకాంక్షలు చేస్తున్నారు. ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు మమ్మల్ని కూడా ఇంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు, మా లైన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు కూడా ఎంతో లైన్స్ సందర్భంగా లైన్స్ నుంచి కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా 2 మాటలు చెప్తారు. కంగ్రాచులేషన్ గారికి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని చేసిన वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हैदराबाद नामपल्ली केयर हॉस्पिटल की जानिब से अस्पताल के सामने वाक़ मेट्रो रेल स्टेशन पर मुफ्त क्लिनिक का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह केयर हॉस्पिटल ग्रुप के सीईओ ने किया। इस मौके पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम, अस्पताल का अमला और दीगर मेहमानों के अलावा मरीज मौजूद थे। और कुछ हम सेलिब्रेट करें या ना करें, वर्ल्ड हार्ट डे जरूर सेलिब्रेट होता है, एंड दैट इज वाई सम ऑफ द अदर स्पेशलिटी डॉक्टर्स आर वेरी अनहैप्पी कि वर्ल्ड हार्ट डे पे इतना कुछ होता है, यू नो
वर्ल्ड किडनी डे पे इतना नहीं होता है, ऑर्थो डे पे कुछ नहीं होता है. So sorry for that, but yeah, heart is heart and heart has a special significance because हम हर अच्छी चीज़ को दिल के साथ रिलेट करते हैं. खाना जो दिल को खुश रखे, खेलना जो दिल को खुश रखे, things like that. So it becomes a very special day and also an organ which we have to look after. अनफॉर्चुनेटली है तो आप वहाँ जाके फ्री में चेकअप करा सकते हैं और वहाँ से जैसी भी एडवाइस हो उसको फॉलो करिए. तो हम ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि आम आदमी, आम जनता जो है उन तक हम कैसे पहुँचें. पैसा एक हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस सर्विस है. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर समी बीइंग द लीडर ऑफ नामपल्ली इज फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स एंड डूइंग द राइट इनिशिएटिव्स. So as an organization we are very happy कि हमारा पहला अस्पताल नामपल्ली जो 1997 में शुरू हुआ था अभी तक बड़े अच्छे से चल रहा है. और मैं जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से आज हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू. बी कोर्सेस में नए दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए मुफख्खमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कमेंसमेंट डे 2024 प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस तकरीब में रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. एजाजी सेक्रेटरी जफर जावेद ने इस मौके पर कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना को मॉडल रियासत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कॉलेज की खूबसूरत कैंपस की तारीफ करते हुए अपने इब्तिदाई करियर के तजुर्बात बयान किए और तुलबा को नेशनल डिफेंस एकेडमी में दस्तियाब मौक़े तलाश करने की नसीहत की. इस प्रोग्राम में मुफख्खमजा कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी, स्टाफ, तुलबा और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की. इसके अलावा MJ सेट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तुलबा ने अपने फार्मूला रेसिंग व्हीकल की नकाब कुशाई भी की, जिसे 2 अक्टूबर से ग्रेटर नोएडा के नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट फार्मूला कार रेसिंग मुकाबले में शिरकत के लिए डिज़ाइन किया गया है. MJ सेट 2024 की रेसिंग टीम कप्तान मोहम्मद जवाद अहमद और नायब कप्तान मोहम्मद रेहान खलील की क़यादत में मुल्क भर से शॉर्टलिस्ट की गई 60 टीमों से मुकाबला करेगी. and one of the top-rated engineering colleges of Telangana state. It is of interest for you to know that I never went to college. After school I went to the National Defence Academy after 11th class, so straight away into military training. हमने कभी college देखा ही नहीं. And I did this National Defence Academy. Those of you who don't know, NDA is, in my opinion, the world's best military training institute. You check it on the internet today after this program. It's a tri-services training institute, where officers of Air Force, Navy and Army train together for 3 years, do military training. And also, आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर. हैदराबाद में मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम ने सड़कों पर किया एहतजाज. बरहम आवाम ने अपने मकानों को छोड़ने से किया इनकार. क्या यही है अवामी हुक्मरानी? रेवंत रेड्डी से पूछा सवाल. मलकपेट से मजलिसी MLA अहमद बलाला ने मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम से की मुलाकात. तमाम खानदानों की तफसीलात जमा करने के बाद आगे की कार्रवाई का आवाम को दिलाया यकीन. बीजेपी MP इटेला राजेंद्र ने हाइड्रा को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की सख्त तनकीद. कहा, क्या ये आपके दादा की जागीर है जो आप गरीबों के घरों को मुनहदिम कर रहे हैं? BRS लीडर कार्तिक रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी से किया सवाल. 2000 किलोमीटर गंगा नदी की सफाई पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, तो 55 किलोमीटर मूसा नदी की खूबसूरती पर 1,50,000 करोड़ रुपए का तखमीना खर्च क्यों और कैसे? रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह और दफातर पर ED के छापे.
जराये के मुताबिक कस्टम ड्यूटी चोरी केस के सिलसिले में 16 टीमों ने हैदराबाद, खम्मम और दीगर इलाकों में बैक वक्त ली तलाशी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।